कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, आपका हम सभी का पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो रहा है और जैसे ही बैंकों से स्पर्श में पेंशन शिफ्ट होता है तो सबसे पहले आपके पास एक एसएमएस आता है कि आपको अपना पेंशन डेटा वेरीफाई करना है, यानी पीडीवी करना है। और जब आप पीडीवी करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है क्या आप रीएम्प्लॉयड हैं। अगर आप जैसे ही रीएम्प्लॉयड यस करते हैं तो स्पर्श के द्वारा न सिर्फ आपका डीए रोक दिया जाता है बल्कि स्पर्श ने जितना भी डीए दिया है आपके पेंशन के ऊपर फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट वो लाखों रुपया में 10 लाख और 20 लाख रुपए का रिकवरी वो चालू कर देता है। ये सिर्फ पेंशन डेटा वेरिफिकेशन करने के समय ही नहीं होता है, जैसे ही आप हर एक साल लाइफ सर्टिफिकेट देने जाते हैं उस समय भी पूछा जाता है क्या आप रीएम्प्लॉयड हैं। अगर आपने गलती से रीएम्प्लॉयड यस कर दिया तो भी आपका डीए पीसीडी प्रयागराज के द्वारा रोक दिया जाएगा और साथ में जितना भी डीए फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट से दिया गया है आपके पेंशन के ऊपर वो सारा रिकवरी करना पीसीडी चालू कर देगी। एक जीता जाता उदाहरण ये है कि हमारे एक नेवल वेटरन्स हैं यशवंत सर महाराष्ट्र से, उनका रिटायरमेंट 2010 में हुआ और उनका पेंशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से आ रहा था और 2023 में उनका पेंशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से स्पर्श में माइग्रेट हुआ। अब माइग्रेट हुआ तो फिर उनको पेंशन डेटा वेरीफाई करना पड़ा कि स्पर्श के द्वारा भेजा गया कि आप अपना पेंशन डेटा वेरीफाई कीजिए। उसमें उनसे पूछा गया क्या आप रीएम्प्लॉयड हैं। वो नेवी से रिटायर होने के बाद वो महाराष्ट्र स्टेट के एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए तो उन्होंने लिख दिया यस आई एम रीएम्प्लॉयड। रिटायरमेंट के 13 साल बाद यानी 2010 में रिटायर हुए और 2023 में जैसे ही उन्होंने रीएम्प्लॉयड यस किया उनका न सिर्फ डीए रोक दिया गया बल्कि उनसे लगभग 12 लाख रुपए का रिकवरी उनके पेंशन के ऊपर चालू कर दिया गया। अब जो सोचिए दोस्तों कि 2010 में एक लीडिंग एक पेटी ऑफिसर रिटायर हुआ और 2023 में लगभग 12 साल में उनके ऊपर 12 लाख रुपए का रिकवरी पीसीडी प्रयागराज के द्वारा चालू कर दिया गया है। अगर कोई बंदा 2000 में रिटायर हुआ होगा या 2000 से पहले 1995 में रिटायर होगा तो भाई उनका रिकवरी बनता है डीए के ऊपर 20 लाख और 30 लाख रुपया। बंदा खाएगा क्या और जिएगा कैसे, ये सोचने की बात। ये सबसे बड़ा टेंशन हो जाएगा हमारे बंधुओं के ऊपर और ऐसा बहुत सारे बंधु हमारे फेस कर रहे हैं। ये सिर्फ रिटायर होने वाले बंधु ही नहीं, भविष्य में जो हमारे वेटरन्स आर्मी नेवी एयरफोर्स के हैं वो रिटायर जा रहे हैं, वो भी हर एक साल लाइफ सर्टिफिकेट देंगे ऑनलाइन या बैंकों में जाकर के। अगर उन्होंने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है रिटायरमेंट के बाद तो उनसे पूछा जाएगा क्या आप रीएम्प्लॉयड हैं। जैसे ही वो रीएम्प्लॉयड यस करेंगे तो न सिर्फ उनका डीए बंद कर दिया जाएगा बल्कि उनके पेंशन के ऊपर दिया गया डीए को भी फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट से चालू कर दिया जाएगा, वो भी लाखों रुपया में होगा। अब बात करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र के जो वेटरन्स थे यशवंत सर, जब उनको 12 लाख रुपए का रिकवरी जब पीसीडी प्रयागराज के द्वारा चालू कर दिया गया तो आखिर उन्होंने क्या क्या लेटर बनाया, कैसे कैसे किया, उसका ऑथोरिटी क्या है, उसका रूल्स क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। उन्होंने किया कुछ नहीं दोस्त, उन्होंने बस 2 हथियार उठाया। एक तो पीसीडी प्रयागराज का ही सर्कुलर 200 और दूसरा सीपी क्राम और कान के जैसे कंटाप लगा दिया पीसीडी प्रयागराज को कि आपको पेंशन के ऊपर डीए रोकने का कोई अधिकार नहीं है। जैसे हमारे यशवंत सर का पेंशन बैंक ऑफ महाराष्ट्र से स्पर्श में माइग्रेट हुआ अक्टूबर 2023 में तो उन्होंने पेंशन डेटा वेरीफाई करने के समय उन्होंने रीएम्प्लॉयड यस कर दिया और हुआ क्या, दिसंबर से या नवंबर से उनका बिल्कुल डीए ही बंद नहीं किया गया, 12 लाख रुपए का रिकवरी ठोक दिया गया। अब बंदा परेशान। उन्होंने 10 नवंबर से लेकर के 28 जनवरी तक एक दो नहीं बहुत बार उन्होंने ग्रीवांसेस लॉन्च किया पीसीडी प्रयागराज के पोर्टल पर यानी स्पर्श के पोर्टल पर और साथ में जो कस्टमर केयर का नंबर दिया गया था 1800-180-5325 पर उस पर फोन किया, नोडल अफसर संपर्क करने का कोशिश किया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। आखिर बंदा बहुत परेशान हो गया। उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया
कि उमेश भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, क्या करें। मैंने यशवंत सर को सलाह दिया कि आप ग्रीवांसेज लॉन्च कीजिए स्पर्श के पोर्टल पर। उन्होंने बोला उमेश भाई कितना ग्रीवांसेज लॉन्च करूं, 5 6 7 बार ग्रीवांसेज लॉन्च कर चुका हूं, सैकड़ों बार फोन कर चुका हूं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। मैंने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, आप सीपी ग्राम डालिए। आज सीपी ग्राम उन्होंने डाला, 30 जनवरी 2024 को हार करके उन्होंने सीपी ग्राम डाल दिया कि मेरे साथ ये अन्याय हुआ। 1 महीना के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो दोस्तों सीपी ग्राम का कॉपी लेकर के उन्होंने, हमारे यशवंत सर ने एक लेटर बनाया, पीसीडी प्रयागराज के नोडल अफसर को ईमेल किया। लेटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ऑथोरिटी क्या है, कैसे कैसे उन्होंने किया। यशवंत सर ने भेजा है, और भेजा किसको है, टू रमेश कुमार सिंह, अकाउंट अफसर स्पर्श नेवी सेक्शन पीसीडीए प्रयागराज को भेजा है। और सब्जेक्ट में लिखा है कि स्पर्श में कितना बार उन्होंने अपना ग्रीवांसेस लॉन्च किया, और उन्होंने DOPPW यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको भी उन्होंने 30 जनवरी को लेटर भेजा। और इसमें देखिए उन्होंने लिखा है रिस्पेक्टेड सर, और साथ में उन्होंने बताया कि एट द टाइम ऑफ डेटा वेरिफिकेशन उन्होंने रीएम्प्लॉयमेंट यस किया, क्योंकि वो महाराष्ट्र स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो ज्वाइन के लिए नेवी से रिटायरमेंट होने के बाद। डी में लिखा बेसिक पे और इनिशियल रीएम्प्लॉयमेंट इज फिक्स्ड एट हायर स्टेज बिकॉज ऑफ एडवांस इंक्रीमेंट, इट वाज नॉट पे प्रोटेक्टेड। ई में लिखा हुआ है रीएम्प्लॉयमेंट जो स्टार्ट हुआ है वो 28 फरवरी 2012 से स्टार्ट हुआ है, और रीएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट भी उन्होंने स्पर्श के पोर्टल पर अपलोड कर दिया था। पैरा 3 में लिखते हैं एज पर पेंशन स्लिप दिसंबर 2023 रेसिडुअल डिमांड फॉर 11,78,372 पीसीडी प्रयागराज के द्वारा 11,78,372 रुपया 226 इंस्टॉलमेंट में प्रत्येक महीना 5,231 रुपया पीसीडी प्रयागराज के द्वारा रिकवरी चालू कर दिया गया था। पैरा 4 में लिखते हैं एज पर पीसीडी सर्कुलर 200 डेटेड 12 अप्रैल 2018 पारा 3B इलिस्ट्रेशन 1 I was drawing the pay of ₹15,030 रुपया। उसमें इंक्लूड था उनका बेसिक पे, ग्रेड पे, मिलिट्री सर्विस पे और क्लासिफिकेशन अलाउंस। इन द पे स्केल ऑफ ₹5,200 to 20,200 जो पे बैंड होता था उसके बारे में उन्होंने बताया है। रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस 31 जुलाई 2010 बिफोर अटेनिंग ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज, यानी 55 साल से पहले रिटायर हो गए 31 जुलाई 2010 में। आई वॉज ग्रांटेड मिलिट्री सर्विस पेंशन 7515, वो बता रहे हैं कि 7,515 रुपया उनको मिलिट्री सर्विस पेंशन मिलना चालू हुआ, क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनका पे था 15,030 रुपया। और लिखते हैं आई वॉज रीएम्प्लॉयड इन सिविल पोस्ट एज ए पटवारी, वो एज ए पटवारी ज्वाइन किए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट में, और उनका जो पे फिक्स किया गया है 5,200 से 20,200 वाला में ही, और ग्रेड पे 2,400 वाला में ही। आई हेल्ड इन द नेवी बिफोर रिटायरमेंट इज नॉन कमीशन्ड पोस्ट, क्योंकि वो बता रहे हैं कि मैं नेवी में था, जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर में था, मैं पीओएस था। माई पे वॉज फिक्स्ड 13,250, उसमें इंक्लूड था 10,850 रुपया प्लस ग्रेड पे 2,400 रुपया, यानी 13,250 रुपया उनको फिक्स किया गया ऑन रीएम्प्लॉयमेंट लेस देन 15,030 रुपया, जो ऑलरेडी वो नेवी में ड्रॉ कर रहे थे। पैरा 4 में उन्होंने लिखा कि नेवी में जब थे तो लास्ट पे उनका था 15,030 रुपया, जिसमें बेसिक पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे, ग्रेड पे था, और उसी के ऊपर उनको पेंशन भी मिला आधा 7,515 रुपया। लेकिन जैसे वो सिविल डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए तो उनका जो पे स्केल जो फिक्स किया 5,200 लेके 20,200 तक, उसमें उनका जो पे फिक्स किया गया 13,250 रुपया, जबकि नेवी में वो विड्रॉ कर रहे थे 15,030 रुपया। तो ये पे प्रोटेक्शन नहीं है दोस्तों, उनको इनहैंस करके उनको पे दिया गया है, ना कि उनका पे प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये पैरा 4 के लास्ट में लिखते हैं कि आई एम इंटाइटल्ड फॉर
DA on pension because my pay was not protected. वो लिखते हैं एज पर डिफेंस सर्विस रेगुलेशन पेंशन रेगुलेशन फॉर द आर्मी पार्ट 2 2008 चैप्टर 5 पेमेंट ऑफ पेंशन पारा 83 पेंशनर रीएम्प्लॉयड अंडर गवर्नमेंट। ए में लिखते हैं आई हेयर वाई प्रोड्यूस सर्टिफिकेट ऑन रीएम्प्लॉयमेंट अपेंडिक्स 18 I held the rank of leading seaman below rank of commissioned officer. The entire amount of pension sanctioned by central government was ignored in the fixation of pay on reemployment. D में लिखते हैं the pay was fixed at minimum of the pay scale of the post in which I had been reemployed after discharge from armed forces. So you are kindly requested to consider in my case for resume my dearness relief and write off residual demand of 11,78,372 in 226 installment at the rate of 5,231 rupees per month recovery due to overpayment. I will be remain grateful for this kind gesture. हमारे यशवंत सर ने चार रीजन दिया कि क्यों उनके पेंशन के ऊपर डीए मिलना चाहिए और क्यों उनका जो रिकवरी प्रोसीडिंग प्रयागराज के द्वारा स्टार्ट किया गया उसको वेव ऑफ करना चाहिए, रीजन दिया। और उन्होंने रिफर किया किसको? सर्कुलर 200 को। तो सर्कुलर 200 के पारा 3 में क्या क्या कंडीशन है वो भी मैं आपको बता सकता हूं। जानिए कि उसी को कोट करके आप भी इस प्रकार के लेटर बना सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या फ्यूचर में अगर होगा तो यही अथॉरिटी है। इसी प्रकार का लेटर बना करके आप पीसीडी प्रयागराज को कोट कीजिए और अपना हक का लड़ाई लड़िए। तो पीसीडी प्रयागराज का सर्कुलर 200 में क्या लिखा हो ये मैं आपको बताता हूं पारा 3 में जो आपके काम लायक है। ये है पीसीडी प्रयागराज का सर्कुलर नंबर 200 जिसके पारा 3 में जो हमारे यशवंत सर ने रेफर किया है उसमें से चालू करते हैं। वो लिखा है इसे पारा 3 में हाउएवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 18/7/1997 इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट ने 18 जुलाई 1997 को क्या डिसाइड किया था कि किसको डीए मिलना चाहिए। उसके ऊपर पारा 3 के 1 में लिखते हैं द इंटायर पेंशन एडमिसेबल इज टू बी इग्नोर्ड एट प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ दोज सिविलियन पेंशनर हु हेल्ड पोस्ट बिलो ग्रुप ए, दोज एक्स सर्विसमैन हु हेल्ड पोस्ट बिलो ऑफिसर्स रैंक at the time of their retirement, their pay on reemployment is to be fixed at the minimum of pay scale of the post in which they are reemployed. Such pensioner will continue to entitle or dearness relief on their pension. ये पारा 3 के सब पारा 1 में लिखा हुआ है। यानी जो कमीशन ऑफिसर नहीं है, जो पीबीओआर्स हैं, जो जवान हैं, एनसीओआर्स हैं, अगर वो रीएम्प्लॉयड होते हैं और उनका पे प्रोटेक्शन नहीं होता है, जैसा कि हमारे यशवंत सर को क्या हुआ था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उनका पे था 15,030 रुपया जिसमें बेसिक पे, ग्रेड पे, क्लासिफिकेशन अलाउंस, मिलिट्री सर्विस पे, और उनका पे स्केल का रेंज क्या था 5,200 से 20,200 रुपया। लेकिन जैसे ही डिफेंस रिटायर हुए और वो सिविल में गए तो उनका पे स्केल वही रहा 5,200 से 20,200 पर, लेकिन चूंकि लास्ट पे उनका था 15,030 रुपया, लेकिन उनका पे हायर स्टेज ऑफ इंक्रीमेंट करके उनको फिक्स किया गया। उनको कोई पे प्रोटेक्शन नहीं किया गया। अगर पे प्रोटेक्शन होता तो 15,030 रुपया से चालू होता, लेकिन उनको हायर इंक्रीमेंट देके 13,250 रुपया दिया गया उनको सिविल डिपार्टमेंट, तो पे प्रोटेक्शन हुआ नहीं। तो इसके कारण वो इंटाइटल है अपने पेंशन के ऊपर डीए पाने का। तो चलिए सर्कुलर 200 के पारा 3 सब पारा 1 और सब पारा ABCD में क्या लिखा हुआ जिसके बेसिस पर आप अपना क्लेम कर सकते हैं कि आपको डीए मिलना चाहिए। तो देखिए इसमें लिखा हुआ ए में द रीएम्प्लॉयड पेंशनर रिटायर्ड फ्रॉम अ सिविल और मिलिट्री पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वाज होल्डिंग अ पोस्ट नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफाइड एज ग्रुप ए और पोस्ट बिलो ऑफिसर रैंक इन आर्म फोर्सेज, यानी जो पीबीओआर्स है वो डीए इंटाइटल्ड है। बी में लिखा हो द इंटायर अमाउंट ऑफ पेंशन सैंक्शनड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज इग्नोर्ड इन फिक्सेशन ऑफ पे ऑन रीएम्प्लॉयमेंट। बी में लिखा हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेंशन के लिए जो पे फिक्स किया वो इग्नोर कर दिया गया। अब हमारे यशवंत सर को क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पेंशन दिया 7,015 रुपया, क्यों उनका लास्ट पे था 15,030 रुपया, वो इग्नोर करके उनको सिर्फ 13,250 रुपया गया।
इसके लिए इसी आधार पर उनको डीए मिलना चाहिए। सी में क्या लिखा हुआ है, रीम द पे ऑफ रीएम्प्लॉयड ऑब्जर्वी वाज फिक्स्ड एट मिनिमम ऑफ द पे स्केल ऑफ द पोस्ट इन विच ही हैज बीन इनिशियली रीएम्प्लॉयड आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा में लिखा हुआ कि भाई उनका मिनिमम पे स्केल फिक्स किया गया है, जो इंक्रीमेंट देके किया गया, प्रोडक्शन नहीं मिला है। डी में लिखा हुआ है इफ द पे एट द हायर स्टेज बिकॉज ऑफ एडवांस इंक्रीमेंट एंड नो प्रोटेक्शन ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन इज बीइंग गिवन। अगर उनको हायर स्टेज में दिया गया है इंक्रीमेंट करके, एडवांस इंक्रीमेंट, लेकिन पे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है, तो उनको पेंशन पर डीए मिलेगा। पारा 3 के सब पारा बी में लिखा हुआ है in the cases where PBOs retired before age of attaining 55 years and reemployed thereafter, their pay fixed at higher stage because of advance increment and no protection of the last pay drawn were given, the pay should be treated as fixed at minimum for the purpose of ignoring the entire pension and relying dearness relief on the pension। पैरा 3 के सब पारा बी में लिखा हुआ है कि अगर कोई जवान 55 साल से पहले रिटायर होता है और वो इंक्रीमेंट करके भी अगर वो पे प्रोटेक्शन को नहीं दिया गया है, यानी जो उनको पेंशन मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट में वो उनको नहीं दिया गया है, तो उनको डीए इंटाइटल है। ये सारे चीजों को कोट किया हमारे यशवंत सर ने, और सारे चीज को कोट करने के बाद सेम चीज उन्होंने 30 जनवरी को उन्होंने सीपी ग्राम डाला। और 30 जनवरी को सीपी ग्राम डालने के बाद जब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो सीपी ग्राम का कॉपी लगाया, लास्ट पे सर्टिफिकेट लगाया, रीएम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट जो उन्होंने डिपार्टमेंट से साइन करवाया था वो लगाया, और 8 फरवरी 2024 को उन्होंने पीसीडी प्रयागराज को भेज दिया। फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने 1 महीने के बाद उन्होंने पीसीडी प्रयागराज को फिर सीपी ग्राम के द्वारा ही रिमाइंडर मारा। तो जैसे उन्होंने सीपी ग्राम पर रिमाइंडर मारा तो दनादन एक्शन होना चालू हो गया, और 8 मार्च को पीसीडी प्रयागराज ने बिल्कुल लीक करके दिया कि विथ रेफरेंस टू योर above cited CP Gram complaint, it is intimated that DA has been restored and recovered amount of rupees 43,877 paid on 7th March 2024 वाइड UTR RBI का नंबर जो है RTGS के द्वारा पे कर दिया गया। यशवंत सर ने जैसे ही रिमाइंडर डाला तो फिर एक्शन ताबड़तोड़ होना चालू हो गया, और 8 मार्च को उनका जितना भी रिकवरी हुआ था 11 लाख में से जो पोर्शन था वो 43,000 7 मार्च को दे दिया गया, और कहा भाई अब आपके पेंशन के ऊपर डीए मिलेगा, आप मुझे तंग मत करो। तो याद रखिए दोस्त, सर्कुलर 200 को ध्यान से पढ़िए। अगर आपको कोई भी जानकारी हासिल करना तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 7776856744। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या अगर किसी भाई बंधु जो आपके आजू बाजू में रहते हैं उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपने अधिकार का पेंशन को लड़ करके ले सकते हैं ये अथॉरिटी के साथ। जय हिंद।